नमस्कार, बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का समाधान इंडिया में। झारखंड में अब 31 जुलाई तक झारखंड सरकार ने लॉकडाउन को बढ़ा दिया है, जिसके बाद से क्या क्या चीज़ें खुली रहेंगी और किन किन चीज़ों पर पाबंदी होगा, इसको लेकर समाधान इंडिया ने एक रिपोर्ट तैयार किया है, जिसे आज आपको ज़रूर देखना चाहिए। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि जिस तरह से कोरोना वायरस का जो संकट है, जिस तरह से कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार झारखंड में बढ़ोतरी हो रही थी, जिसके बाद से झारखंड सरकार ने 31 जुलाई तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया है। आपको बता दें कि कल ही झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ट्वीट के जरिए जानकारी दी है कि जितने भी लोग हैं, इससे पहले जिस तरह से कोरोना को लेकर लोगों ने सहयोग दिया है, उसके बाद से आने वाले समय में कोरोना का जिस तरह से संकट बढ़ा है, उन संकट को देखते हुए अब जाकर के चूँकि 31 जुलाई तक जो लॉकडाउन है उसको बढ़ाया जा रहा है। आपको बता दें कि कई ऐसे जगह हैं जहां पर कुछ नियम शर्तों के साथ साथ उन चीज़ों को जो है सो खुला रखने का आदेश दिया गया है। साथ ही कई ऐसी चीज़ें हैं जिस पर पूरी तरीके से पाबंदी भी लगाई गई है। तो ऐसे में क्या क्या कुछ जानकारी निकल कर आ रही है, तमाम विषयों को लेकर समाधान इंडिया ने एक रिपोर्ट तैयार किया है, जिसे आपको आज ज़रूर देखना चाहिए। आपको बता दें कि झारखंड ही नहीं, सिर्फ अन्य जितने भी देश हैं, सभी कोरोना को लेकर काफ़ी परेशान हैं। और उसके बाद से जिस तरह से लॉकडाउन अनलॉकिंग जिस तरह से हुआ, अनलॉकिंग 1 होने के बाद जिस तरह से चीज़ें खुल गई थी, और उसके बाद से कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग की अगर हम बात करें तो सोशल डिस्टेंसिंग की भी जो है सो लोगों ने धज्जियाँ उड़ाई है। और जिस तरह से आप बाज़ार को देख लें या कई चीज़ें जो सार्वजनिक जगह है, वहाँ भी लोग कहीं ना कहीं भीड़ को लेकर जो है सो तमाम चीज़ें होती थी, जिसको लेकर के कहीं ना कहीं संकट देखते हुए जिस तरह से गहराया है संकट कोरोना को लेकर, उसके बाद से सरकार ने एक निर्णय लिया है कि 31 जुलाई तक झारखंड में लॉकडाउन रहेगा। क्या है, इन तमाम विषयों को लेकर समाधान इंडिया एक रिपोर्ट तैयार की है, जिसे आज आपको जरूर देखना चाहिए। साथ ही ज़्यादा आपको एक बात और भी हम साफ कर दें कि अभी जिस तरह से कोरोना को लेकर आम जिंदगी पर जिस तरह से असर पड़ा है, चाहे आप बात कर लें आम जीवन के मानसिकता पर जिस तरह से खास करके असर पड़ा है, लोग सुसाइड करने को मजबूर हो रहे हैं, उन सभी लोगों से भी समाधान इंडिया आज अपील करती है कि आप मानसिक रूप से किसी भी प्रकार का तनाव ना लें, क्योंकि एक दिन हम इस कोरोना से ज़रूर जीतेंगे। जिस प्रकार से लोग, चाहे वो किसान हो चाहे वो आम मजदूर हो, वो यही सोच रहे हैं कि किस तरह से आखिर हम अपने जनजीवन को जिएंगे, किस तरह से आखिर ये जो अंधेरा है वो छटेगा। इन तमाम चीज़ों को लेकर कहीं ना कहीं मानसिक रूप से लोग काफ़ी परेशान हैं। इन मानसिक दूरी और मानसिक तनाव को भी दूर करना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। इसको आप दूर करें, तभी जाकर के एक दिन कहीं ना कहीं हम कोरोना से जीत पाएंगे। ये जो समय है वो बुरा संकट जरूर है, लेकिन इससे जीता भी जरूर जा सकता है। ये स्पेशल रिपोर्ट देखें कोरोना पर और लॉकडाउन जिस तरह से 31 जुलाई को तक बढ़ाया गया है, क्या है पूरी जानकारी इन तमाम विषयों को लेकर समाधान इंडिया की देखिए एक स्पेशल रिपोर्ट। झारखंड में मौजूदा छूट और पाबंदियों के साथ 31 जुलाई तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। राज्य सरकार के आपदा प्रबंधन विभाग ने शुक्रवार को इससे संबंधित आदेश जारी कर दिए हैं। प्रदेश में फिलहाल धार्मिक व शैक्षणिक गतिविधियां नहीं होंगी। सार्वजनिक परिवहन अथवा बस के परिचालन को भी अनुमति नहीं दी गई है। लॉजिंग फूडिंग के होटल भी फिलहाल नहीं खुलेंगे। आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार अगले 1 माह तक धार्मिक स्थल, स्कूल, कॉलेज व अन्य शैक्षणिक संस्थान, नई दुकान, सैलून, सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल, पार्क, सभा भवन, शॉपिंग मॉल, बस परिवहन, होटल, लॉज व धर्मशालाएं बंद रहेंगी। अब ऐसे मौजूदा हालात में राज्य सरकार अनुसार अनावश्यक रूप से रात के 9 बजे से सुबह 5 बजे तक राज्य में घूमना प्रतिबंधित है। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में कार्यस्थल व बाहर निकलने पर मास्क अनिवार्य है। 2 व्यक्ति के बीच 6 फीट की दूरी अनिवार्य है। शादी समारोह में अधिकतम 50 व्यक्ति होंगे। सभी मास्क पहनकर शामिल होंगे। अंतिम संस्कार कार्यक्रम में अधिकतम 20 लोग ही रह सकेंगे। सभी मास्क पहनेंगे। दूसरे राज्य से निजी वाहन के आने वालों को एंट्री पास लेना आवश्यक है। भीड़ भाड़ वाले इलाके में थूकना प्रतिबंधित है। शराब, पान, गुटखा, खैनी व इससे संबंधित उत्पाद का सार्वजनिक स्थान पर सेवन प्रतिबंधित है। दिलों में तुम अपनी बेताबियां लेकर चल रहे हो तो जिंदा हो तुम। नजरों में ख्वाबों की बिजलियां लेकर चल रहे हो तो जिंदा हो तुम। समाधान इंडिया की रिपोर्ट। तो इस वक्त हम लोग ग्राउंड रिपोर्ट पे भी हैं और कुछ लोगों से जानने का भी प्रयास कर रहे हैं कि क्या कोरोना में जिस तरह से संकट के बादल आए हैं,
उस हिसाब से उनके जीवन पर क्या कुछ असर पड़ा है। आप क्या नाम है आपका? अजमल हुसैन। अजमल जी, हमें ये बताइए कि जिस तरह से लॉकडाउन, आपको मालूम है 31 जुलाई तक लॉकडाउन बढ़ गया? 31 जुलाई तक बन गया जी। तो ऐसे में इससे पहले भी लॉकडाउन रहा और उसके बाद लॉकडाउन होने के बाद जो है सो चीज़ें खुल भी गई थी, तो क्या लग रहा है कि आपके जीवन पर भी इसका कुछ असर पड़ रहा है? सभ्य के जीवन पर असर पड़ रहा है, सिर्फ मेरा ही नहीं। क्या जैसे- करते हैं जैसे अब इससे आप? ब्लॉक में कुछ काम करते हैं इधर उधर, तो ब्लॉक में स्टाफ भी नहीं है और काम भी नहीं होता है और पब्लिक भी नहीं आती है। इधर 3 महीना से तो इधर उधर गुजर हो रहा है, खाना पीना मुश्किल हो गया है। अच्छा। 2 बच्चे अब लोग पढ़ता है कॉलेज में, कॉलेज भी बंद है, पढ़ाई लिखाई भी चौपट हो गया है, सब घर में रहता है। अच्छा, तो कहीं ना कहीं जो है सो सभी तरीके से उनके सभी के जीवन पर असर पड़ा है। बिल्कुल असर पड़ा है। तो लेकिन खैर जीना भी जरूरी है और घर में रहना भी जरूरी है और सोशल डिस्टेंस का पालन करना भी जरूरी करना भी है। जरूरी है जी। कुछ संदेश कुछ कहना चाहेंगे आप? मतलब जितना जल्द हो सके लॉकडाउन खत्म किया जाए, और क्या। निश्चित तौर पर, लेकिन जब चीज़ें ठीक हो जाएंगी तो लॉकडाउन जरूर खत्म होगा। तो कहीं ना कहीं जो कुछ लोग हैं उनका ये कहना है कि उनके बच्चे के शैक्षणिक जो विकास पर भी असर पड़ा है और जो उनका जो आर्थिक है या फिर यूं कह लें कि उनके पूरे जीवन पर भी एक संकट के बादल मंडराए हैं। तो इन संकट को जो अगर देखें तो कहीं ना कहीं आम नागरिकों को भी एक पॉजिटिव जो सोच है वो रखने की ज़रूरत है, ताकि जो आने वाले दिन हैं उसमें वो एक बेहतर और अपने तरीके से अच्छे तरीके से वो काम कर सके।